हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एम फॉर ए प्लस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर आपने एक्सरसाइज 7.1 का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो हमने रूल्स पढ़ने हैं, कॉन्ग्रेंस का क्या मतलब है और कॉन्ग्रेंस के रूल एसएएस, एएसए और एएस रूल, ये आपके एक्सरसाइज 7.1 के अंदर आने हैं तीनों रूल, और इनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था। आज स्टार्ट होनी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर AC और AD क्या है, इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपके इक्वल हो गए। कौन कौन से दोनों एंगल? एक तो ये एंगल CAB और एक एंगल DAB, ये दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। शो करना है ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ABD के। What can you say about BC and BD? और फिर ये बताना है BC BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो क्या क्या चीज गिवन हो गई कि AC जो है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। और क्या गिवन हो गया, एंगल AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल CAB इक्वल गिवन है एंगल DAB के। तो प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्राइंगल ABD के। कैसे प्रूफ होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अगर ABC और ABD ट्राइंगल लें तो ABC ट्राइंगल की AC साइड ABD ट्राइंगल की AD साइड के बराबर है। क्यों है इक्वल? गिवन। एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB के, ये भी गिवन है। और तीसरी चीज क्या आएगी बच्चों, AB इक्वल टू AB, ये कॉमन है। तो बाय S से S, ध्यान से देखना, एक साइड, एक एंगल और फिर एक साइड, दूसरे ट्राइंगल की एक साइड, एक एंगल और फिर एक साइड के बराबर है। तो बाय S से S कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के बाय CPCT आपको बताया था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT रूल से मैं कह सकता हूं कि BC और BD आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये पूछ रहा BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो BC और BD आपस में इक्वल है, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन 2 के अंदर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AD और BC बराबर है, ठीक है। एक ये AD साइड, एक ये AD साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई, BC साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। एंगल DAB CBA के बराबर है। ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल DAB, ये पूरे के पूरे कौन से एंगल के इक्वल है, CAB एंगल के इक्वल है। और प्रूफ करना है एक तो ABD ट्राइंगल, ठीक है। देखो ABD ट्राइंगल, तो ABD ट्राइंगल ये हो गया, ABD ट्राइंगल। ये ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है कौन से ट्राइंगल के, BAC ट्राइंगल के। तो BAC ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। BD को AC के इक्वल दिखाना है और एक ही एंगल इक्वल करना है। चलो पहले कॉन्ग्रुएंट की बात कर ले। उससे पहले अगर देखो क्वेश्चन लिखने का, प्रॉपर सॉल्यूशन करने का तरीका बच्चों क्या है, गिवन टू प्रूफ और प्रूफ, ये सब चीज आप प्रॉपर लिख के करो, इसके मार्क्स मिलते हैं। और अगर ये नहीं लिखते तो इसके मार्क्स कटते भी। तो गिवन है AD इक्वल टू BC, और दूसरी बात गिवन है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। टू प्रूफ करना है, तीन पार्ट हो गए टू प्रूफ के अंदर।
एक पार्ट प्रूफ करना है एबीडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बीएसी ट्राइंगल के। सेकंड पार्ट प्रूफ करना है बीडी जो है वो एसी के इक्वल। और थर्ड पार्ट प्रूफ करना है एबीडी एंगल बीएसी एंगल के इक्वल। ठीक, कैसे प्रूफ होगा, इधर ही कर लें। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, एक ट्राइंगल एबीडी और दूसरा जो ट्राइंगल है वो बीएसी, ट्राइंगल बीएसी। तो एक तो एबीडी ट्राइंगल हो गया, एक बीएसी ट्राइंगल हो गया। एबीडी ट्राइंगल की एडी साइड इक्वल है बीसी साइड के, ये बात गिवन है। एबीडी ट्राइंगल का एंगल डीएबी इक्वल गिवन है एंगल सीबीए के, ये भी गिवन हो गया। और नेक्स्ट बीए साइड जो है वो बीए साइड के इक्वल वो कॉमन है। तो एस से एस रूल, लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड आ रही है। तो बाय एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस से एस रूल के अकॉर्डिंग ए बी डी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बीएसी ट्राइंगल के, ठीक है। और बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूं, अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम सीपीसीटी रूल लगा दें, ठीक है, तो सीपीसीटी रूल से बोल सकते हैं बीडी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी एसी साइड के। क्या हो जाएगी, बीडी साइड वो इक्वल हो जाएगी किसके, एसी साइड के, ठीक है। और एंगल एबीडी, देखो एबीडी एंगल कहां बनता है, ये वाला एंगल, तो ग्रीन वाले ट्राइंगल में बन रहा ना एबीडी एंगल, ये एंगल इक्वल होगा बीएसी के, बीएसी इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है, ये पिंक वाले में बन रहा है। तो बाय सीपीसीटी में ये भी ले सकता हूं, एबीडी जो है वो इक्वल होगा किसके, बीएसी। तो इजीली ये पार्ट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड फर्स्ट पार्ट प्रूफ होते ही सेकंड थर्ड पार्ट तो बहुत आसानी से प्रूफ हो रहा है। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आप सभी को एस से एस कॉन्ग्रुएंट रूल अप्लाई करना आ रहा होगा। बस आपको दो ट्राइंगल देखने हैं, उन ट्राइंगल के अंदर एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के बराबर, फिर एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर, और उसके बाद एक साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के बराबर। बस जो एंगल है वो दोनों साइडों का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ठीक है, जो एंगल है वो दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AD and BC are equal and opposite, equal perpendicular to the line segment AB, ठीक है। A क्या लिखा है, AD और BC are equal, ये दोनों इक्वल है और AB साइड के परपेंडिकुलर भी। शो करना है CD बाइसेक्ट AB, ये जो CD लाइन है इसने AB को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि प्रूफ करके दिखाना है OB को OA के इक्वल, ठीक है। क्या क्या चीज गिवन है, एक तो AD और BC इक्वल है, ये बात गिवन है। दूसरा AD परपेंडिकुलर टू AB और BC परपेंडिकुलर टू AB, ये दोनों AB के परपेंडिकुलर भी। तो प्रूफ क्या करना है, CD बाइसेक्ट AB, CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि BO जो है वो AO के इक्वल है। कैसे प्रूफ होगा, अगर मैं ट्राइंगल OBC और ट्राइंगल OAD लेता हूं, OBC ट्राइंगल और OAD ट्राइंगल, तो इन दो ट्राइंगल के अंदर एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये जो एंगल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट। और BC जो साइड है वो AD के इक्वल है, गिवन, ये पहले एंगल ही लिख लो, एंगल OBC जो एंगल है
वो एंगल OAD के इक्वल है ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए दोनों इक्वल हो गए। और BC साइड AD साइड के इक्वल है गिवन। तो एंगल एंगल साइड बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से OBC जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OAD ट्राइंगल के। और अगर एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT रूल का इस्तेमाल करके मैं बहुत आराम से ये बोल सकता हूं कि OB साइड OA के इक्वल है, OB साइड OA के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, दैट इज CD बाइसेक्ट AB। क्लियर? अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें स्टूडेंट्स तक, क्लास 9 के स्टूडेंट तक। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या करना है 4th क्वेश्चन के अंदर? L एंड M आर टू पैरेलल लाइन, L और M दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट करी गई किसी एक और पेयर के, ये भी पैरेलल लाइन का पेयर है P और Q। ठीक है, शो दैट ABC, ये जो ABC ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है CDE के। तो ये क्वेश्चन अब मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। CD में बस एक हिंट दे देता हूं कैसे कैसे लिखना है। क्या ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है भाई, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये साइड कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट। तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल रूल से, AS से रूल से ये जो दो ट्राइंगल बोल रखे हैं बहुत आराम से आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल लिखने हैं, रीजन लिखना ब्रैकेट में ऑल्टरनेट एंगल, और ये साइड क्या हो जाएगी? कॉमन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करना खुद करने की। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी क्या करना है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आते हैं। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। L एक लाइन है जो एंगल A का बाइसेक्टर है। L एक लाइन है जो एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, इस L लाइन के ऊपर B कोई पॉइंट है। BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A। BP BQ परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो बात प्रूफ करनी है, तो गिवन टू प्रूफ लिख लें। क्या क्या बात गिवन है बच्चों? ध्यान से पढ़ो यार, एक बार बहुत ध्यान से एक बार पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्या बात गिवन है। तो L इज अ लाइन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो एक तो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि मुझे एक तो एक गिवन है कि QAB एंगल PAB एंगल के बराबर है। ठीक है, दूसरी बात क्या गिवन है कि जी BP और BQ जो परपेंडिकुलर हैं, नहीं ये इक्वल गिवन नहीं है, बस परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि मुझे एंगल BPA एंगल इक्वल गिवन है BQA एंगल के, 90 है दोनों। बस, तो प्रूफ क्या करना है? एक तो APB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है AQB ट्राइंगल के, और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है? BP को इक्वल करना है BQ के। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, एक ट्राइंगल APB ले लिया और एक ट्राइंगल AQB ले लिया। इस APB ट्राइंगल के अंदर एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के, ईच 90। दूसरी बात क्या इक्वल है? BAP एंगल इक्वल है BAQ एंगल के, गिवन बाइसेक्टर गिवन है, और AB जो साइड है वो AQ नहीं, AB साइड और AB साइड कॉमन है। तो एंगल 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 और फिर एक साइड बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, AAS रूल से ट्राइंगल
APB कॉन्ग्रुएंट हो गया, APB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया AQB ट्राइंगल के, और बाय CPCT, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT मैं कह सकता हूं BP जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतनी बात में कोई तकलीफ परेशानी अगर है तो कमेंट जरूर कर दें, जरूर बता दें, कोई समस्या वाली बात बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चंस के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, 6 भी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी लास्ट के मेरी नजरों में तीनों ही क्वेश्चंस काफी ठीक क्वेश्चन है। क्या क्या बात गिवन बनती है थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड कर लो बहुत ध्यान से। क्या क्या रखा है? AC और AE बराबर है, गिवन है कि जी AC साइड AE साइड के बराबर। चलो जी बहुत बढ़िया। AC साइड क्या है? इक्वल गिवन है किसके? AE के। और क्या गिवन है बच्चों? AB साइड ये AD के इक्वल गिवन है, ठीक है। AB जो है वो किसके इक्वल गिवन है? AD के इक्वल गिवन है। एंगल BAD एंगल EAC के इक्वल गिवन है। BAD एंगल ये बना रखा है, BAD ये वाला एंगल, और ये एंगल EAC बनाया हुआ है। बहुत सही। शो करना है यानी टू प्रूफ करना है BC को DE के इक्वल, BC को DE के इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो देखो क्या क्या चीज प्रूफ करनी है। कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल में तो BC साइड आ जाए, एक ट्राइंगल के अंदर तो BC साइड आ जाए, ठीक है। और दूसरा कोई ट्राइंगल ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर क्या आ जाए? DE साइड आ जाए, ताकि मैं इन दो को कॉन्ग्रुएंट कर सकूं और फिर बाय CPCT रूल में कह सकूं कि ये बराबर है, ठीक है। ऐसा करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या मैं इस ट्राइंगल की AB साइड को कह सकता हूं कि किसी दूसरे ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल, ठीक है। इस ट्राइंगल की AB साइड को इस ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल बोल सकता हूं। और क्या ऑप्शन है? इस ट्राइंगल की, ग्रीन वाला जो ट्राइंगल बना रहा हूं, इसकी AC साइड दूसरे ट्राइंगल की AE साइड के इक्वल गिवन। तो यहाँ दो ट्राइंगल बन गए, एक ADE एक ABC। मुझे कैसे पता चला कि यही दो ट्राइंगल लेने हैं? एक तो ये देखा कि भी प्रूफ में जो दो साइडें चाहिए वो किस किस ट्राइंगल में, एक BC साइड एक ट्राइंगल में आनी चाहिए, DE साइड एक में। फिर गिवन किस हिसाब से है कि इसकी ये साइड में इस ट्राइंगल की साइड के बराबर कर दूंगा, तो ठीक है भाई ये साइड ले ली, और उसके बाद दूसरी गिवन थी वो ले ली। एक चीज और चाहिए कि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो अब वो कैसे मिल सकती है? देखो ग्रीन वाले ट्राइंगल का जो एंगल है यहां से पूरा ग्रीन ग्रीन तक, यानी BAC एंगल, अगर ये बराबर हो जाता है किसके? पिंक वाले ट्राइंगल के, यानी EAD एंगल के बराबर, तो काम बन जाएगा। और वो प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि दिया तो है नहीं। सबसे पहले उसी का ही काम निपटा लेते हैं। मुझे एंगल BAD इक्वल गिवन है एंगल EAC के। BAD एंगल किसके इक्वल गिवन है? EAC एंगल के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब देखो BAD एंगल ग्रीन ट्राइंगल का नहीं बन रहा, BA साइड ग्रीन आ रही है और AD साइड पिंक पे आ रही है। तो अगर इसे पूरा ग्रीन तक बनाना है तो इसमें इतना पोर्शन जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही उधर देखोगे EAC जो ट्राइंगल है वो पूरा एंगल जो है वो पिंक का नहीं बन रहा, EA लाइन पिंक पे आ रही है, AC लाइन ग्रीन पे। अगर इतना जोड़ दोगे तो पूरा पिंक का एंगल बन जाएगा, यानी पूरा EAD एंगल बन जाएगा। तो ऐड एंगल DAC टू बोथ साइड, DAC एंगल में दोनों तरफ ऐड कर दूं, ठीक है। DAC एंगल को हम दोनों साइड क्या कर दें? ऐड कर दें। तो जैसे ही DAC एंगल दोनों तरफ ऐड करोगे तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC, और उस तरफ क्या हो जाएगा? एंगल EAC प्लस एंगल DAC, ठीक है। BAD और क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? DAC। अब BAD और DAC जैसे ही ऐड हुए तो ये पूरा एंगल बन गया BAC, और उधर EAC में जैसे ही DAC ऐड हुआ तो पूरा एंगल बच्चों क्या बन गया? EAD। अब जो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, जो ट्राइंगल मैंने मार्क करे हैं, अब मैं आराम से उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। कौन कौन से दो ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है ADE,
ठीक है। इसकी ए बी साइड इक्वल गिवन है किसके, एडी साइड के, ठीक है, एक साइड आ गई। फिर एंगल बी ए सी इक्वल हो गया ई ए डी के, यहां लिख दो ये गिवन है। ये वाली बात हमने ऊपर प्रूफ करी है, प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज क्या लिखनी है बच्चों, इसकी ए सी साइड इक्वल गिवन है ए ई साइड के, ठीक है। तो कौन सा रूल लग गया, साइड, एंगल और साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस रूल से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए डी ई के, ठीक है। और बाय सीपीसीटी, अगर सीपीसीटी रूल का इस्तेमाल करो तो मैं कह सकता हूं बीसी साइड जो है वो डीई साइड के इक्वल आ जाएगी, बीसी साइड डीई साइड के इक्वल आ जाएगी। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। बस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट भी क्या है, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल बच्चे सीधे सीधे यूज करना चाहते हैं कि जो एंगल दिए हैं वही यूज कर लें। ध्यान से एक बार ट्राइंगल को देख लेना, सीधे सीधे वो एंगल यूज नहीं हो रहे हैं, उस एंगल के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा तब वो यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लगभग इसी की तरह है, इसे आप खुद करोगे, मैं समझा देता हूं। ए बी एक लाइन है, पी इसका मिड पॉइंट, यानी एक चीज तो गिवन मिल गई। क्या गिवन मिल गई कि जी ए पी जो है वो किसके इक्वल होगी, पी बी के इक्वल होगी। डी और ई पॉइंट है सेम साइड पे लाइन के, और ये जो एंगल दिए हुए हैं बी ए डी एंगल, ये वाला एंगल हो गया, बी किधर है, बी ए डी, अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के, गिवन है। और एक चीज क्या दे रखी है, एक ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। प्रूफ करना है डीएपी। अब जो ट्राइंगल डीएपी है, पहले सबसे पहले डीएपी ट्राइंगल पे ध्यान दो। ये डीएपी ट्राइंगल है, इस डीएपी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ईबीपी ट्राइंगल के, ई बी पी ट्राइंगल के। तो मजा ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि एक साइड एपी एक साइड बीपी के बराबर दे रखी है, एक बात मिल गई। दूसरी चीज, एक एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज समस्या क्रिएट करेगी, क्योंकि तीसरी बन सकती थी ये पूरा एंगल। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होता है तो फायदा है, लेकिन दिया क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना है कि जी ये इसके इक्वल है। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। एंगल ईपीडी को इस एंगल में भी और इस एंगल में भी ऐड करा देना, बीएडी में भी ऐड करा देना, बीएडी नहीं, गलत बोल दिया, इधर यहाँ ईपीए एंगल में, ठीक है, ईपीए एंगल में ईपीडी जोड़ देना, और सेम इधर बीपीडी एंगल में ईपीडी जोड़ देना। तो पूरा ये एंगल ग्रीन वाले ट्राइंगल का एपीडी और पूरा पिंक वाले ट्राइंगल का बीपीई बन जाएगा। और एक बार जैसे ये बना तो क्वेश्चन सोल्व। क्लियर है बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे करवाना है इस एक्सरसाइज का, लास्ट 8th क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखना है, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक तो गिवन आप लिख लो, क्या बात गिवन है, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लो अच्छे से, एक बार तसल्ली से वीडियो रोक के यही एक बार पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लो। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, मेरे पास एक एबीसी राइट ट्राइंगल है जो कि सी पे राइट एंगल, यानी कि एक चीज तो गिवन मिल गई। क्या गिवन मिल गई, ये एंगल सी 90 डिग्री का है, ठीक है। एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का, एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का, यानी ए एम और बी एम बराबर है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन करा और आगे बढ़ा दिया डी तक, सच दैट इस हिसाब से बढ़ाया कि डीएम और सीएम बराबर हो गए। बहुत ही बढ़िया, डीएम और सीएम बराबर हो गए। डी इज ज्वाइन टू बी, डी को फिर बी से ज्वाइन कर दिया। एक तो एएमसी ट्राइंगल को बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट करना है, एक डीबीसी को राइट एंगल, एक इसे राइट एंगल प्रूफ करना है, एक बीडीसी डीबीसी ट्राइंगल एसीबी के इक्वल करना है, और फिर ये सीएम को हाफ एबी, 4 बात टू प्रूफ करनी है। तो देखो टू प्रूफ तो आपको चारों की चारों यहीं से लिख लेनी है, मैं गिवन अलग से मेंशन करके दिखा देता हूँ। गिवन क्या क्या है मुझे, ठीक है। एक तो एंगल ए सी बी 90 डिग्री का गिवन है,
दूसरी बात क्या गिवन है, m को मिड पॉइंट दे रखा है हाइपोटेनस का, यानी कि गिवन है am इक्वल टू bm, ठीक, एक cm इक्वल टू dm गिवन है। चलो प्रूफ पे आते हैं सीधे। प्रूफ का भी पहला पार्ट, ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD। तो AMC ट्राइंगल, ये तो बहुत ही आराम से प्रूफ होने वाला, AMC ट्राइंगल BMD ट्राइंगल के, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट, एस से एस रूल लग जाएगा। AM इक्वल टू BM गिवन, और एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट CM इक्वल टू DM गिवन, तो क्या रूल लग गया, S से S बाय S से S कॉन्ग्रेंट रूल, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BMD के, एक पार्ट प्रूफ हो गया पहला। और क्या करना है सेकंड पार्ट में, एंगल DBC को राइट एंगल दिखाना है। देखो जब ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया तो बाय CPCT, CPCT से क्या यूज करना है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दो। बाय CPCT ACM एंगल को इक्वल दिखा दो MD BDM के, ACM को BDM के, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दो। अब जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है इसलिए मैं कह सकता हूं कि AC जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी BD के, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर जब ही हो सकता है जब ये लाइनें क्या रही हो, पैरेलल रही हो। तो अगर एंगल इक्वल दिखा दिए तो डेफिनेटली ये लाइंस पैरेलल हो गई, और अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो एंगल DBC और एंगल ACB इनका सम 180 डिग्री होगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। ओहो बेफालतू का वेरी गुड बोल दिया। कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ध्यान रखना, को इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 है और 190 का दिया हुआ है ACB। कौन कौन से एंगल थे, DBC प्लस ACB की जगह 90 रख दो इक्वल टू 180, तो 90 हो जाके माइनस हो जाएगा, DBC एंगल भी 90 डिग्री का आ गया, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट करना है। देखो जरा ध्यान दो, कौन कौन से कॉन्ग्रेंट करने हैं, DBC ये वाला पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है इस पूरे ट्राइंगल के। क्या कह रहे हो बच्चों, ये तो हम कर लेंगे। अब भाई एक साइड तो कॉमन है BC, एक एक एंगल 90 के हैं, ठीक है। और जब तुमने पार्ट प्रूफ करा था फर्स्ट, इसी के ही CPCT में, जैसे मैंने ये एंगल इक्वल करा था CPCT से, CPCT से ही मैं चाहता तो मैं AC साइड को भी BD साइड के बराबर कर सकता था, तो एक साइड AC और BD आ जाएगी, तो ये साइड एंगल साइड S से S रूल यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। ट्राइंगल है DBC और ACB, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, थर्ड पार्ट पे हम आ गए, ठीक है। तो DBC और ACB ट्राइंगल लोगे, इसके अंदर तो एंगल, पहले तो BC साइड कॉमन लिख लो, दोनों की BC साइड क्या है, कॉमन है। और क्या करना है, एंगल DBC और इसका एंगल ACB, दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के, ठीक। और DB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव, यहां हम प्रूव कर चुके हैं DB इक्वल टू AC है, DB इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव। तो रूल लग गया, क्या रूल लग गया बच्चों, बाय S से S कॉन्ग्रेंस रूल, S से S रूल से ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACB के, और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT, CPCT से क्या कर सकते हो, CPCT से पूरी साइड CD इस पूरी साइड AB के बराबर करी जा सकती है। क्या करी जा सकती है, पूरी साइड CB
पूरी साइड ए बी के बराबर करी जा सकती है। अब यहीं से ही फोर्थ पार्ट की शुरुआत हो रही है। ए बी तो चाहिए, सी एम चाहिए, तो सी डी को तोड़ दो सी एम प्लस डी एम में। सी डी को क्या तोड़ दो, सी एम प्लस डी एम, और सी एम डी एम बराबर दिए थे तो इसे सी एम लिख दो 2 बार, डी एम की जगह भी सी एम लिख दिया, तो 2 सी एम इक्वल टू ए बी आ गया। 2 भेज दो डिवाइड में, तो सी एम इक्वल टू हाफ ए बी प्रूफ हो गया। सीएम जो है वो हाफ ए बी के इक्वल प्रूफ हो गया। क्लियर है? एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत अच्छा पार्ट। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो काफी अच्छा है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज 7.1 आपके समझ में आई होगी। जल्द ही आपको 7.2 की जो वीडियो है वो मिल जाएगी, तब तक आप इसे अच्छे से तैयार करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।